बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर देखा जाए जिनसी मसाइल के अंदर सबसे ज़्यादा मर्दों में कॉमन प्रॉब्लम क्या है तो वो 30% प्री मैच्योर एजैकुलेशन है। इनको ये जिनसी मसाइल बहुत प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, जल्दी फारग होने की प्रॉब्लम है और ये एक बहुत ही सीरियस इशू है क्योंकि इसकी वजह से घर तबाह हो जाते हैं, डिवोर्सेज हो जाती हैं। साइकोलॉजिकली भी ये सही नहीं है और आप इसे नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड पर मैं आपको कुछ ऐसी तदाबीर बताऊंगा जो कि हमारी किताबों लिटरेचर में मौजूद है और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप इस्तेमाल कर लें 2 से 3 माह तो आपका ये मसला 100% नहीं तो 80% इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ठीक हो सकता है। तो मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखें, ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो मैं डॉक्टर ज़ीशान महबूब आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। अगर आप में प्री मैच्योर एजैकुलेशन है जिसे हम सरत अंजाल का नाम भी देते हैं, जल्दी फारग हो जाना जिसे कहा जाता है, इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते रहते हैं और यूरोलॉजी के अंदर और किताबों के अंदर बहुत कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है और ये चीज़ें हम अपनी सोसाइटी में डिस्कस करने से परहेज करते हैं। इसे अच्छा नहीं समझा जाता, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। लोग इसे छुपाते हैं, अंदर ही अंदर मर रहे होते हैं और इसी तरह इस बीमारी में सुसाइड कर रहे होते हैं। लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। मियाँ बीबी में जो हम बिस्तरी होती है वो तकरीबन 2 से 10 मिनट की नॉर्मल होती है। एवरेज टाइम जो होता है कुछ लोगों में 4 से 5 मिनट होता है, डिपेंड करता है हर किसी पर। अगर 2 मिनट से पहले आप फारग हो जाएं या कुछ लोग कहते हैं कि 1 मिनट से पहले फारग हो जाते हैं तो इसे हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। कुछ कहते हैं इसमें टाइमिंग मैटर नहीं करती, इसमें सेटिस्फेक्शन मैटर करती है। दोनों पार्टनर्स की अगर आपने फोर प्ले किया हुआ है तो फिर सेटिस्फेक्शन है आपके अंदर। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये प्रॉब्लम शुरू से ही आप में मौजूद होती है और एक होती है कि आप पहले नॉर्मल थे और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आप में शुरू होगी। इसमें काफ़ी फ़र्क है, लेकिन होती क्यों है, ये जो आपके अज़ा है ना इसकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई हो सकती है। आपका जल्दी इखराज हो रहा है, हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, इसकी कमी हो तो आपको ये मसला हो सकता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि जिस्म उनका सीख लेता है, शायद मैं इतनी देर में ही फारग होना है। इसमें होता यह है कि इसका माइंड सेट हो जाता है कि 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे और उसी दौरान ही वो फारग हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग में ये पैटर्न बन चुका है और ये अब नॉर्मल पैटर्न है। इसको आप नॉर्मल पैटर्न में बदल सकते हैं। अब मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बताता हूँ कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। मेन चीज़ ये है कि ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, इसमें दोनों पार्टनर्स मर्द और औरत को मिलकर सॉल्व करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग एम्बेरस फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, इसलिए वो लोग नहीं करते। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगा कि कपल ने मिलकर ट्रीट करना है इस बीमारी को। जल्दी में ना रहें, रिलैक्स रहें, मूड अच्छा रखें, इन्वायरमेंट अच्छा रखें, स्ट्रेस और टेंशन में ना रहें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, रोज़ाना बेस पर वॉक किया करें, वेट कम करें, पेट की चर्बी कम करें, इससे भी चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एक और चीज़, खुद दवाइयाँ ना शुरू करें। जो हर्बल मेडिसिन है और बाकी जो मेडिकल स्टोर से लोग खुद से दवाइयाँ लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे परहेज करें। ये आपके गुर्दे सेहत के लिए मोहलक हो सकती हैं। किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर रब्ता करें, खुद से इसकी मेडिसिन ना लें। सब्जियां यूज़ करें, फल का इस्तेमाल करें। बहुत सी सब्जियां और फल हैं जिनके अंदर इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इससे भी ये बेहतर हो सकती है। जहनी दबाव को कम करें, मेल और फीमेल को एक ही पेज पर होना चाहिए बीमारी को ट्रीट करने में। इसमें आपने अपना पैटर्न चेंज करना है। पैटर्न चेंज करने का मतलब यह है कि आपने अपने दिमाग से निकलवाना है कि मैंने जल्दी फारग हो जाना है। इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। SSRI इनहिबिटर एक दवाई होती है जो दिमाग के कुछ प्रॉब्लम में इस्तेमाल की जाती है और इसके इस्तेमाल में ये देखा गया है कि ये मेडिसिन प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी जल्दी फारग हो जाने के अमल को ठीक कर देती है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिक से ज़रूर पूछना है। कुछ स्प्रे होते हैं, कुछ जेल होती हैं जो आप अपने आर्गन पर लगाते हैं, तो इससे ये होता है कि यानी आपके अज़ा जो है ना वो नम हो जाते हैं और वो सुन्न हो जाते हैं, जिससे आपकी एक्साइटमेंट नहीं रहती और आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये है कि मर्दों में वो प्रॉब्लम रहती है, वो सुन्न रहने की वजह से इन्हें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अगर ये चीज़ें लगाई हैं तो इससे आप कंडम का इस्तेमाल करें और आप इसे साफ करके फिर से इंटरकोर्स में जाएं, वरना फीमेल पार्टनर्स भी नम हो सकती है, दोनों की एक्साइटमेंट खराब हो सकती है। एक्सरसाइज होती है, पेल्विक मसल एक्सरसाइज होती हैं, आप अपने कोलों को सख्त करें। और भी बहुत सी एक्सरसाइज इसमें होती हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, वो आप रोजाना की बुनियाद पर करें। पेल्विस फ्लोर के जो मसल हैं मजबूत होने चाहिए, जिससे आप अपने कंट्रोल को बेहतर कर सकते हैं और प्री मैच्योर एजैकुलेशन का अमल भी बेहतर हो सकता है। और यूरोलॉजी की किताबों में ये बताया गया है कि स्टार्ट टू एंड टेक्निक, मतलब जब आप फ्री होने लगें आप अपने आप को रोक दें, इसके बाद आप अपने अज़ा को बैठने दें और फिर अज़ा को सख्त करें और जब होने के करीब वो खुद को रोक दें। ये एक्सरसाइज जारी रखें जिसमें टेम्परमेंट की ज़रूरत है। इसमें आपके पार्टनर को भी आपके साथ कोऑपरेटिव होना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगी। एक और यूरोलॉजी की किताबों और लिटरेचर में ये चीज़
जब आप सेक्स कर रहे हैं तो एंड पर जब पहुंच जाते हैं तो अपने अज़ू को निकाल लें। आपका फीमेल जो पार्टनर है एक थंब से आपके अज़ा को दबाकर नीचे की तरफ प्रेस कर दे। जैसे ही वो इसको प्रेस करेगी तो आपकी एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद दोबारा से स्टार्ट करें। ये भी आपकी स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक है और स्क्वीज़ टेक्निक है, बड़ी ही इफेक्टिव है। ये एक दो दफ़ा नहीं, ये एक्सरसाइज काफ़ी दफ़ा लगातार करते रहें। जैसे बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग ज़रूरी है, वो लगातार करनी पड़ती है, इसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपको काफ़ी अर्सा करनी पड़ेगी। 1-2 माह लगातार करें, आपकी बॉडी इससे अपने अंदर एडजस्ट कर लेगी और आपकी ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी बगैर किसी मेडिसिन के। ये चीज़ें सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती हैं और मेहनत कश भी लग रही हैं, लेकिन इससे लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है। ये यूरोलॉजी और लिटरेचर में भी लिखा हुआ है। मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि इसमें कपल मतलब मेल और फीमेल दोनों को मिलकर ही इस प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। एम्बेरस नहीं हो, आप कोशिश में लगे रहें। अगर आप एम्बेरस होंगे और छोड़ देंगे तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेंगी और ये चीज़ें सही नहीं है। ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको एक्सरसाइज बताई है। ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन होम्योपैथिक की R41 फोर्ट, इसकी तस्वीर मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे चले जाएं, वहाँ से आपने R41 फोर्ट, इसकी कीमत तकरीबन आज का रेट 1350 रुपये है। ये आपने ड्रॉप लेने हैं और इसे घर में लाकर आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 दफ़ा 15-15 कतरे नीम गर्म पानी में खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल करने हैं और जैसे हम चाय सिप सिप करके पीते हैं ऐसे ही आपने इस पानी को पीना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जब इस ड्रॉप को आप पी रहे होते हैं तो पहले आपने क्रूली कर लेनी है ताकि आपके मुंह के अंदर जो ज़रात होते हैं वो निकल जाएं और ये दवाई अपना असर अच्छे से करे। आप इस दवाई को लगातार 2 माह इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही आजमूदा और हैरान कुन ड्रॉप हैं और मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसे इस्तेमाल किए हैं और इसके मुझे 100% रिज़ल्ट मिले हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों से ये बात शेयर कर दूँ। आज का टॉपिक बस इतना ही। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नहीं आने वाली इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको वक्त पर मौसूल होती रहें। भाई को दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।